और सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू वेदर रीइंवेस्टमेंट नोटिस इशूड अंडर 148 ऑन और आफ्टर 1/4/2021 में 1/4/2021 नहीं है सर, ये 1/4/2022 है, सॉरी 1/4 इसे 21 ना पढ़े, इसे 2022 पढ़े, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो ये 1/4/2022 है, प्लीज नोट कर लें। ऑन और आफ्टर 1/4/2022 इज बैड इन लॉ, यस और नो? प्लीज नोट। मैं और ये 2022 के जितने भी नोटिस हैं, एवरीबडी नोज दीज नोटिस आर केम ओनली आफ्टर दिस आशीष अग्रवाल केस, राइट? तो इसे 1/4/2021 ना पढ़े, इसे 1/4/2022 पढ़े कि भाई जो भी नोटिस इशू है वो 1/4/2022 के बाद आर बैड इन लॉ, यस और नो? नो। अब देखिए सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला सर, प्लीज नोट करें, 4/5/2022 को क्या बोला। ही सेड, भैया he said that पैरा नंबर 8 पढ़ के बता रहा हूं, however at the same time the judgment of several high court would result in no reassessment proceeding at all even if it is permissible under the finance act 2021 और as per substitute 147 151। वो कह रहा भैया पॉसिबल नहीं थी। और नीचे देखिए क्या बोल रहा है, अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए था भैया, 147 151 के हिसाब से नीचे वाला पैराग्राफ, अवर व्यू द सेम नॉट टू हैव बीन इशूड अंडर द अनअमेंडेड एक्ट, जो ये एडमिट कर रहा है, एंड नॉट टू हैव बीन इशूड अंडर द सब्स्टिट्यूट प्रोविजन 147 151 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021। नो, अब उन्होंने बोला ये ऐसे ये बोनाफाइड बिलीफ की बात हो रही है और बहुत ज्यादा झगड़े की बात हुई, फिर उन्होंने एंड में बोला कि रेवेन्यू ऑट टू हैव परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर प्रोसीडिंग as per the substitute provision of the section 147 to 151 of the IT Act of the Finance Act, subject to the compliance procedure requirement and the defenses which may be available of the SSC under substitute provision 147 to 151 of the Act, which may be available under Finance Act 2021 and in law। फिर से बोल देता हूं कि भैया इन्होंने बोला कि भैया अब मैं मान रहा हूं इसे डीमिफिकेशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं डीमिफिकेशन क्रिएट कर रहा हूं। अब ऐसे केस के अंदर नॉट ओनली सर डिपार्टमेंट हैव टू फॉलो द ऑल द प्रोसीजर्स, और साथ के साथ जो डिफेंसेस है जो 149 में या फिर किसी भी सेक्शन में मिले हैं, वो डिफेंसेस अवेलेबल होंगे टू द एसएससी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या राइट प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब देखिए 10(3) भी बोलता है that thereafter after following the procedure as per required in 148A, आपको इशू करना है 148 नोटिस इशू करना है, जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है, ऑल डिफेंसेस जो अवेलेबल है। तो व्हाट आई वांट टू से कि सर आपको सब कुछ करना है। क्वेश्चन है 151A। अब देखिए 151A सर 31 मार्च 1/4/2021 से आ गया था, और 1/4/2021 को उसने क्या बोला सर, प्लीज नोट करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम इन द बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकम्पिटिशन 147 या तो 147 करने के लिए, और इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, मतलब 148 के नोटिस कैसे इशू किए जाएंगे वो भी 151A बताएगा, राइट सर। और बात में एक चीज और बता दी, कंडक्टिंग इंक्वायरी, उसकी बात नहीं करते, और 151 में कैसे प्रूव होगा सब 151A बताएगा। नो, अब देखिए क्या टारगेट है कि एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस, इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट रीअसेसमेंट। 151 में क्या टारगेट ये था। नाउ अब सेकंड बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पस गिविंग इफेक्ट द स्कीम मेड अंडर सेक्शन 1 द बाय नोटिफिकेशन इन द गजट डायरेक्ट दैट any such exception, modification, adaptation be specified in the notification, provided that no direction shall be issued after 31st day of March 2022। तो 31 मार्च 2022 इनका लास्ट डेट था। तो हुआ क्या सर, इन्होंने 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन दे दिया। अब ये देखिए नोटिफिकेशन जो दिया वो नोटिफिकेशन क्या था, देखिए नोटिफिकेशन नंबर है 18/2022 का, फाइल नंबर 370142 पब्लिक SO 1466E डेटेड 29 मार्च 2022। अब बिफोर गोइंग टू दैट प्लीज नोट करें सेंट्रल जो स्कीम है मैंने बताया क्या क्या करेगी। बोल रहा है भैया फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट, इश्यूएंस ऑफ नोटिस, कंडक्टिंग इंक्वायरी और सैंक्शन ऑफ 151। नाउ व्हाट हैपेंड सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, पहले नोटिफिकेशन पे आते हैं फिर मैं आपको उस पे आता हूं। देखिए क्या बोल रहा है वो, सॉरी सर स्कोप क्या बोलता है इस नोटिफिकेशन का, वो क्या बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम, वो कहता है असेसमेंट रीअसेसमेंट 147 ये इशू नोटिस के लिए क्या बोलता है, शैल बी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन इन अकॉर्डेंस विद द RMS formulated by the board as referred in section 148 of the act for the issuance of notice। तो प्लीज इसके दो पार्ट है, मैं 148 की बात असेसमेंट कैसे होगी वो बाद में बात करूंगा, तो प्लीज नोट कर लें सर 148 का नोटिस कैसे इशू किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन, और वो कैसे इन अकॉर्डेंस विद RMS formulated by the board as referred to section 148 of the act for issuance of notice। तो प्लीज नोट कर ले एक स्कीम बनाई जाएगी तब 148 ताकि वो उस तरह से किया जाएगा। पर क्वेश्चन उठता है कि सर आपके 148 किसने इशू की है, क्या ये स्कीम के तहत हुए हैं? टू मी आंसर इज नो।
तो व्हाट आई वांट टू से, ये 148 की नोटिफिकेशन इशू कर दी है, ये तो असेसिंग ऑफिसर ने इशू कर दी है। अब क्वेश्चन उठेगा क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भैया ये जो 148 की जो पुराने वाले नोटिस है ना, ये 148 बी का डी मान लेता हूं और बाकी सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सर नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि 148 कौन इशू करेगा, वो तो एज पर प्रोसीजर होगा। और 29 मार्च को आपने ऑलरेडी प्रोसीजर दे दिया था कि इट हैज टू बी फ्रॉम ऑटोमेटेड वे। तो ऐसे केस के अंदर सर वो जो पर्टिकुलर ए है, क्या ऐसा कोई ऑटोमेटेड स्कीम आई? टू मी आंसर इज नो। जब ऐसी स्कीम नहीं आई और स्कीम के हिसाब से आपने अगर नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर मेरा पर्सनल मानना है आपने 151 ए का नॉन कॉम्प्लायंस कर दिया। और जब आप 151 ए का नॉन कॉम्प्लायंस कर दिया, इसका मतलब 148 जुडिशियल जो पर्टिकुलर ए है वो इशू नहीं कर सकता था। इट हैज टू बी इशूड ओनली एज पर 151 ए ओनली। सर यहां तक कोई भी इशू तो बताइए प्लीज। तो व्हाट आई वांट टू से, 148 के जितने भी नोटिस है, दैट दोज आर बैड इन लॉ irrespective of any assessment year, चाहे वो 13-14 हो, 14-15 हो, 15-16 हो, 16-17 हो, 17-18 हो, 18-19 हो, जो नोटिस इश्यू हुआ है आफ्टर आशीष अग्रवाल केस, प्लीज नोट कर ले 1/4/2022 के बाद, क्योंकि उसने 151 का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, दोज नोटिस आर बैड इन लॉ। सर कोई भी इशू जहां तक सर नहीं, बराबर है, ये इशू हमने भी देखा था कि सब ये एज यू राइटली सेइंग जुरिसडिक्शनल हाईकोर्ट जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने सारी नोटिस इशू की है, बराबर, राइट सर। या एंड उसके लिए कोई कंकरेंट जुरिसडिक्शन का कुछ हमको नोटिफिकेशन मिला नहीं। नहीं मिला हम सर, लोग नहीं यही मिला। सोचते थे इतना बड़ा ब्लंडर डिपार्टमेंट किया है क्या, ऐसे कर सकता है? तो सर ऐसा तो अभी बहुत सारा है, अभी एक और अल्टरनेटिव एग्रीमेंट में तो भी आप बोलोगे यार ये तो और एक और ब्लंडर कर दिया, तो आप चिंता ना करें, एक और ब्लंडर दिखाऊंगा, चिंता ना करो अभी आपको। ओके, अब नाउ द अदर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड बाय यू पीपल आल्सो कि नितिन भाई इसमें ना असेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है, इट हैज टू बी डन इन अ फेसलेस मैनर टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन 144 बी। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जो ऊपर जाते हैं तो बोल रहा है भैया असेसमेंट भी आपको 151 ए के हिसाब से करना है। अब क्वेश्चन उठता है यार ये तो आप जो असेसमेंट कर रहे हो 144 बी के हिसाब से कर रहे हो, तब क्या वो बैड इन लॉ है? प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। देखिए जब आप 29 सितंबर की बात, सॉरी 29 मार्च का नोटिस पढ़ते हैं, पहली बात तो उन्होंने 144 बी का रेफरेंस अपने आप ही दे दिया, जो असेसमेंट होगी 144 बी के हिसाब से होगी। दूसरी बात, अगर किसी बंदे के मन में ये व्यू आ रहा हो कि सर 151 इज अ स्पेशल लॉ मान लीजिए और 144 बी इज अ जनरल लॉ, तो क्या कौन प्रिवेल करेगा? तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगेन 144 बी विल प्रिवेल। व्हाई इट इज सो? दो इट इज अ जनरल लॉ, इट स्टार्ट सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो सबको ओवरराइड करता है। किसके लिए? द असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ 43, 143, 144 और 147। तो अप्रिशिएट कीजिएगा वो सबको ओवरराइड कर जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से, इट इज गोइंग टू ओवरराइड फॉर 151 ए आल्सो। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ये जो झगड़ा है, कई लोगों के मन में आर्गुमेंट है कि सर 151 के हिसाब से असेसमेंट नहीं हो रही इसलिए बैड इन लॉ, आंसर इज नो। और 151 के हिसाब से आपने नोटिस इशू नहीं किया, और क्योंकि शर्मा जी ने एकदम राइटली वर्ड सही वर्ड यूज किया, देयर वाज नो सच नोटिफिकेशन व्हिच गिव्स कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन टू आप जुडिशियल एओ, तो दैट इज व्हाई इट इज बैड इन लॉ। बट एज गुड एज पार्ट ऑफ असेसमेंट इज कंसर्न, वो 144 बी के हिसाब से ही होगी। अब आप में से कोई लोग क्वेश्चन पूछेंगे नितिन भाई 147 पहले नहीं लिखा था, पर सर 2021 में तो लिखा नहीं था, अब लिखा है, तब क्या होगा? तो प्लीज नोट कर ले, जो 2021 का हम नोट करें तो सर दो जो मेन सेक्शन था वो 143(3) की बात करता, 144 की बात करता था, पर नीचे वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, हैज फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम 139 में 148 में जमा की है उसने 148 में रिटर्न जमा करी। तो व्हाट आई वांट टू से, दे वांट टू कवर और थ्रू नोटिफिकेशन दे हैव ऑलरेडी कवर्ड 147 148 आल्सो। तो 144 बी पे 2021 में भी कवर्ड था, बट इन्होंने उस बात उस नोटिफिकेशन को सर एक लीगल जामा पहना दिया बाय 2022 एक्ट। तो व्हाट आई वांट टू से, सर असेसमेंट वाले इशू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इशू कहां पर है? फॉर इशूइंग ऑफ नोटिस दैट इज नॉट, सिंस दे हैवंट फॉलोड 151 ए, इसका मतलब मेरा पर्सनल मानना है दैट पर्टिकुलर जितने भी आपके 148 के नोटिस आए हैं आफ्टर आशीष अग्रवाल केस, दोज आर बैड इन लॉ। राइट सर, कोई भी क्वेश्चन सर यहां तक प्लीज? अशोक जी कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, नो, आगे बढ़े सर। नो सर, नो सर। राइट सर।